नमस्कार दोस्तों। अगर आप नए साल के अवसर पर कहीं घूमने जाना चाहते हैं या आप घूमने के शौकीन हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जगहों को बताएंगे जिसमें आप जरूर एक बार घूमना पसंद करेंगे। हम इस वीडियो में आपको 6 ऐसी जगहों को बताएंगे जो आपको आकर्षित करेगा और इसमें छठा तो ऐसा है जहां आप जरूर ही जाना चाहेंगे। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको भारत जैसी जगह दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। यूं तो हमारा भारत हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए है और दुनिया के सबसे पुराने धर्म का गौरवशाली इतिहास भी यहाँ है। जहाँ इतिहास की बात आती है वहाँ बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार पूर्वी भारत का एक ऐसा राज्य है जो मौर्य काल से आज तक ऐसे ही अपनी पहचान बनाए हुए है। अब आप तैयार हो जाइए घूमने के लिए। सबसे पहले स्थान पर आता है बोध गया का नाम। हाँ दोस्तों, बोध गया पूरे भारत के लिए गौरव करने की जगह है क्योंकि यहीं से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं बुद्ध जिनके नक्शे कदम पर आज दुनिया के ढेर सारे देश अपने आप को बौद्ध देश मानने लगे हैं। बोध गया में वही पेड़ 2500 सालों से मौजूद है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध मेडिटेट किया करते थे। आज दुनिया भर के लोग इसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। हर साल लाखों लोग इस वृक्ष का दर्शन करने आते हैं। देश की राजधानी से गया तक एक स्पेशल ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस भी चलाई जाती है। दूसरे नंबर पर आता है रियून ऑफ नालंदा। दोस्तों, नालंदा वही जगह है जहां प्राचीन काल में दुनिया भर के लोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भारत आते थे। यहाँ लगभग 1550 साल पहले इसे सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। भारत के उस सुनहरे दौर में यह 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को 1,000 से ज्यादा विद्वान शिक्षा देते थे। 30 एकड़ में फैले इस प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी वहीं देखे जा सकते हैं। आपको एक बार इस जगह जरूर जाना चाहिए। आपको भारतीय होने पर गौरव महसूस होगा। तीसरे नंबर पर आता है राजगीर। दोस्तों, यह नगर मौर्य काल से भी पुराना माना जाता है। यह नगर चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिस कारण यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं। राजगीर की खास बात यह है कि यहाँ बना ग्लास ब्रिज जैसे चीन का जंग जाइव स्काई बना हुआ है, वैसे ही यहाँ से राजगीर की पहाड़ियों का हरियाली वाला सुंदर पहाड़ियों का नजारा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप राजगीर में जू सफारी का मजा भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको 250 रुपये का ऑनलाइन टिकट बुक करवाना पड़ता है। चौथे नंबर पर आता है बाराबार की गुफाएं। दोस्तों, बाराबार की गुफाएं बिहार के जहानाबाद में मौजूद है। ये गुफाएं 2200 साल पुरानी है जिस वजह से देश विदेश के पर्यटक इस जगह को खूब पसंद करते हैं। अगर आप ऐतिहासिक जगह को घूमना पसंद करते हैं तो इस जगह पर अवश्य आइए। 5वें नंबर पर आता है कैमूर। कैमूर बिहार का हरियाली वाला जिला। यहाँ पर भी आपको ढेर सारे हरे भरे जंगल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस जिले में वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नवादा जिले में भी एक बड़ा वाटरफॉल मौजूद है जहाँ गर्मियों में बहुत अधिक लोग अपना समय बिताने जाते हैं। छठा नंबर पर आता है बिहार के पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसका अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व है और धार्मिक महत्व भी है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 3 पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को ठहरने और घूमने की खास व्यवस्था है। पटना से विशेष पैकेज के तहत पर्यटक यहां पहुंचकर जंगल और जंगली प्राणियों के दीदार के साथ ही कई धार्मिक स्थलों का भी दर्शन करते हैं। इसके लिए विभाग ने पैकेज की व्यवस्था कर रखी है। नए साल के जश्न के लिए या फिर साल के अंत में छुट्टियां बिताने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पहुंचकर एडवेंचर टूर का मजा ले सकते हैं। बिहार के इस पर्यटक स्थल तक पहुंचना बिहार के हर कोने से आसान है। यही कारण है कि अभी से ही यहाँ के रिजोर्ट से लेकर होटलों तक की बुकिंग होने लगी है। चंपारण मिरर आपको पूरी जानकारी दे रहा है इस टूरिस्ट स्पॉट के बारे में। VTR के लिए राजधानी पटना से विशेष पैकेज की बुकिंग पर आसानी से टाइगर रिजर्व के मंगुराहा, गोवर्धना और वाल्मीकि नगर के पर्यटन स्थल का भ्रमण आप कर सकेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मुख्य रूप से यही 3 पर्यटन स्थल है जिसकी दूरी एक दूसरे से 40 से 90 किलोमीटर तक है। नए साल की तैयारी भी यहाँ चल रही है। वन विभाग की शर्तों के आधार पर आप प्रकृति के अनुपम नजारों को भी नजदीक से निहार सकेंगे। बिहार के इस अभयारण्य को घूमने के लिए वन विभाग की ओर से इको टूरिज्म के तहत 3 विशेष पैकेज चलाए जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया से 1 दिवसीय टूर पैकेज है। इसके माध्यम से महज 1200 रुपये खर्च करके आप वाल्मीकि नगर और मंगुराहा वन क्षेत्र में घूम सकते हैं। आप यहाँ बम्बू हाउस, ट्री हाउस में भी ठहर सकते हैं। एडवेंचर का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ 700 से लेकर 1500 रुपये तक कमरों का शुल्क रखा गया है। इतना ही नहीं, 100 रुपया प्रति बेड की दर से भी वाल्मीकि नगर से थोड़ी दूरी पर स्थित कोतराहा में आप ठहर सकते हैं। इसके अलावा कई निजी होटल और रिजॉर्ट
है जहां आप आधुनिक सुविधाओं के साथ रुक सकते हैं। त्रिवेणी संगम के किनारे वन विभाग के वाल्मीकि नगर विहार और जंगल कैंप को लोग विशेष तौर पर पसंद कर रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों के बीच पर्यटकों की दूसरी पसंद मंगुराहा है। यहाँ विशेष तौर पर जानवरों को नजदीक से देखने की आपकी हसरत आसानी से पूरी हो सकती है। इसके साथ ही प्रकृति के अनुपम नज़ारे अपनी ओर आपको खींचते हैं। इको टूरिज्म के तहत यहाँ स्वीट रूम, टेंट हाउस, टूरिज्म हट के साथ डिलक्स और सेमी डिलक्स कमरे की व्यवस्था है। वन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से इसकी बुकिंग आप कर सकते हैं। गोवर्धना में वन विभाग के टूरिस्ट हट सुसज्जित तरीके से पर्यटकों के लिए इंतजाम किए गए हैं। इन तीनों पर्यटन स्थल पर जंगल सफारी की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जिसे ऑनलाइन बुकिंग किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।